अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सिंध की यूनिवर्सिटियां ज़्यादती, जबर और जनाबिल जबर की आमाजगाह बन चुकी हैं। आपके लिए, सबके लिए मैं ये तंबीह कर रहा हूं कि अगर आपने आज इन बेटियों के लिए आवाज़ ना उठाई तो कल को आपकी बेटियां भी जाती हैं ना यूनिवर्सिटी। हमारी बेटियां, आपकी बेटियां यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, उनको घर तो नहीं बिठा सकते। ये यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए भी गैर महफूज हो जाएंगी। ये भी किसी की बेटी थी, ये भी किसी की औलाद थी जिसने उसको पढ़ने के लिए वहां भेजा था। ये सोचकर नहीं भेजा था कि वहां पे जाएगी, उसके साथ ज्यादती होगी और ज्यादती के बाद उसको पंखे से लटका के मार दिया जाएगा। आपकी बेटी के साथ और मेरी बेटी के साथ कल को ये हो सकता है, इसलिए इस पे आज आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ये आज मैं इस पे वीडियो कर क्यों रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एक खातून है, उसका नाम है परवीन रिंद। वो बेचारी औरत नंगे पांव अदालत पहुंच गई। उसके साथ ये करने की सब कुछ कोशिश की जा रही है। दो लड़कियां इससे पहले, मैं आपको, मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। दो लड़कियों को ऐसे ही पहले कत्ल करके पंखे से लटका दिया गया। ज्यादती का शुबा है, इस बात का काफी हद तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनके साथ पहले ज्यादती की गई। ये यूनिवर्सिटीज में होता है और इसमें कौन शामिल होता है? इसमें यूनिवर्सिटी की इंतजामिया शामिल होती है, असातिज़ा शामिल होते हैं, इसमें स्टाफ शामिल होता है। ये सब मजबूर करते हैं लड़कियों को कि वो अपने जिस्म को उनके हवाले करें, और जब वो नहीं करती हैं या वो उनसे उनका दिल भर जाता है, वो ब्लैकमेल मजीद नहीं कर पाते उनको, तो फिर उनको मार दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको आज एक्सपोज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको परवीन रिंद का बताता हूं मैं आपको। ये कराची की पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में एक लड़की है जो कि नर्सिंग हाउस अफसर है, यानी कि कोर्स कर रही है नर्सिंग का, वहां पढ़ रही है उस यूनिवर्सिटी में, और हाउस जॉब भी कर रही है। जैसे डॉक्टर्स हाउस जॉब करते हैं अपनी स्टडी के दौरान, इस तरह से ये नर्स जो है ये भी नर्सिंग का कोर्स कर रही है और हाउस जॉब कर रही है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में उनका केस लगता है और उन्होंने ये बताया कि जनाब परवीन रिंद ने कहा कि इनके कमरे में 3 खवातीन दाखिल होती हैं, तशद्दुद करती हैं, घसीटती हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारती हैं। वजह उसकी यह थी कि वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट चाहती है कि जिस तरह से जो वहां के मैनेजमेंट चाहती है कि ये अपने आप को, अपने जिस्म को हमारे सामने पेश करें, लेकिन इस लड़की ने इनकार कर दिया। हर लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो मीडिया पर आ जाए, हर लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो वहां की मैनेजमेंट को फेस कर सके। बाज़ लड़कियां उस प्रेशर में आ जाती होती हैं, बाज़ बच्चियां घर से आई होती हैं और उनको ये डर होता है कि अगर हमने ये बात बता दी, शिकायत लगा दी घर वालों को, तो हमारी पढ़ाई रुकवा देंगे, और ऐसा होता है। वो इस डर के मारे वो बताती नहीं है, वो मुसलसल हरासा हो रही होती हैं। तो इस खातून की हिम्मत को सलाम है कि ये सामने आई है। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, धमकियां मिल रही हैं, मेरी हाउस जॉब को किसी और शहर में मुंतकिल किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या होता ये है। इससे पहले आपको शायद याद होगा 2020 और 2019 में 2 वाकयात हुए थे, एक नम्रता कुमारी का और एक और नौशीन काजमी का। ये 2 खवातीन थी, इन दोनों की लाशें इनके हॉस्टल के कमरे से मिली थी, पंखे से लटके हुए मिली थी इनकी लाशें। इनके साथ क्या हुआ था? इंतजामिया ने कहा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा जनाब कि इन्होंने खुदकुशी की है। जो ये नम्रता कुमारी लड़की है, इसके भाई ने कहा था कि नहीं, खुदकुशी नहीं की, इसको मारा गया है, इसको बका। अब बताइए, एक ऐसी लड़की जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने गई हुई है, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, उसका किसी से क्या फड्डा हो सकता है, क्या लेना देना हो सकता है। इसी तरह से नौशीन काजमी, वो भी एक स्टूडेंट थी, उनका किसी के साथ क्या झगड़ा या क्या ऐसा कौन सा झगड़ा हो सकता है कि बात कत्ल तक आ जाए। अब पता क्या चला, यहां पे द न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज जो है, ये 12 फरवरी की खबर है जो कि रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि कॉमन सस्पेक्ट इन्वॉल्व इन डेथ ऑफ डॉक्टर निम्रता एंड डॉक्टर नौशीन। दोनों खवातीन के डीएनए सैंपल लिए गए और वो मैच हुए एक ही बंदे से। यहां पे ये वो मकाम है कि जहां पे आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, सिंध की यूनिवर्सिटीज में हो क्या रहा है। दोनों कत्लों की वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है, जगह मुख्तलिफ, साल मुख्तलिफ, और डीएनए एक बंदे का मैच कर रहा है। इसका क्या मतलब है? और डीएनए जब मैच कर रहा होता है तो ये डीएनए लिया कहां से जाता है? इसको मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा बता सकते हैं बेहतर। इसको विस्केसरा कहते हैं। ये एक, मतलब मैं इसको उस टर्म में कहूंगा कि यहां पे शुबा ये जाहिर किया जाता है कि इन लड़कियों के साथ ज्यादती की गई, इन लड़कियों के साथ जबर किया गया, ज्यादती की गई, और फिर उस हिस्से से, उस जिस्म के उस खास हिस्से से जो है वो डीएनए ले लिया जाता है और वो डीएनए मैच कर रहा है एक शख्स से। ये बेसिकली यहाँ पे जो लंग्स यूनिवर्सिटी जामशोरो है
उनके एनालिसिस के मुताबिक द DNA फाउंड ऑन काजमी हैज मैच्ड विद दैट ऑफ निम्रता चंदानी, यानी इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल हो रही है एक बंदे की। लेकिन पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा खुदकुशी है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा खुदकुशी है, ठीक है जी। और जो प्रोफेसर अनीला है उन्होंने कहा कि जनाब इनका कमरा अंदर से बंद था तो लिहाजा खुदकुशी हो सकती है। डूड, मर्डर करने वाले, आपको क्या लगता है वो बस मर्डर करके चला गया होगा? उसने वहां पे क्राइम सीन को खराब करने की कोशिश नहीं की होगी, क्राइम सीन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की होगी। किस इतने सरफेस लेवल पे हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां क्यों सोचती हैं? ये डीप जाके क्यों नहीं सोचती हैं? जो शख्स कोई गुनाह करता है वो हमेशा उस क्राइम सीन को खराब करने की पूरी कोशिश करता है। तो आप सरफेस लेवल पे जाहिरी चीजें देख के आप कोई नतीजा अखज नहीं कर लेते। लेकिन इन्होंने फाइल बंद करने के लिए, फाइल दाखिले दफ्तर करने के लिए इन्होंने ठप्पा लगा दिया कि ये खुदकुशी थी और मामला खत्म हो गया। नहीं, हुआ ये कि इनके लवाहिकीन तो मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। अब हो सकता है कि अगर इनमें वही हिम्मत इन बच्चियों में होती या इनके वो हालात होते कि जैसे इस वक्त जो है परवीन रिंद के हैं, परवीन रिंद तो सामने आ गई ना, इन बेचारियों को तो जान चली गई, इन बेचारियों को तो मौका भी नहीं मिला कि ये सामने आ सके। लेकिन ये लड़की, ये बच्ची सामने आके बोलने लग गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मीडिया हाउसेस पे, इंशाल्लाह मैं आज रात को शो भी करूंगा इस पे अपने चैनल पे बैठ के, तमाम मीडिया हाउसेस के, कि इस इश्यू को बैठने मत देंगे। बहुत सीरियस इश्यू है। बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह से ज्यादती की जाती है, ट्रस्ट मी, ये तो बहुत ही एक फ्रैक्शन है जो कि रिपोर्ट हुआ है। इससे कहीं ज्यादा तादाद में बच्चियां ऐसी हैं जो इस हरासानी का शिकार हो रही हैं। सिर्फ वजह ऐसी है क्योंकि देखें, अगेन सिंध के इन इलाकों से जहां जामशोरों की बात हो रही है, लाड़काना की बात हो रही है, यहां पहले ही मां बाप बड़ी मुश्किल से इजाजत देते हैं कि आप जाए यूनिवर्सिटी में पढ़े जाके, को एजुकेशन में पढ़े जाके। तो अगर वो ये शिकायत कर देंगे फला उस्ताद, फला मैनेजमेंट का बंदा मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, वो माँ बाप आपको क्या लगता है बच्ची को भेजेंगे दोबारा यूनिवर्सिटी? वो क्या, अगर किसी क्लास में एक बच्ची शिकायत लगाती है तो पूरी की पूरी क्लास में मौजूद लड़कियों को उनके माँ बाप नहीं भेजेंगे? इस डर की वजह से कि उनकी पढ़ाई ना रुक जाए, उनका करियर बर्बाद ना हो जाए, वो बताती नहीं है और मुसलसल शिकायत और मुसलसल शिकार हो रही होती है इस चीज का। लेकिन अब वक्त है इन जो नासूर बैठे हुए ना यूनिवर्सिटियों के अंदर, इनको पकड़ना चाहिए। तो इनको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है। आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।